जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ देहरादून से मेरे पास एक केस आया था जी। उसने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पे तो मुझे कॉल किया अपनी चेकिंग के लिए। तो जब मैंने चेकिंग की तो मैंने देखा उसकी सीढ़ियाँ बंधी हुई थी और उसके ऊपर जो उनके पितर थे, कुल देवी देवता थे, वो भी बंधन में थे और किसी ने 2 प्रेत छोड़ रखे थे क्योंकि वो भी किसी का इलाज करते थे और साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे वो, और ये इलाज भी करते थे लोगों का। तो क्या हुआ, उसके पास कम से कम 25-26 सिद्धियाँ उसने कमा रखी थी। उसने सवा सवा महीने की सिद्धियाँ करके, सेवा साधना करके उसने सिद्धियाँ कमाई अपनी। जैसे भी उसने, उसके पास 25-26 सिद्धियाँ उसने इकट्ठी कर रखी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा हमारा इलाज कर दो। इलाज करवाने के लिए वो शिव धाम में आए। शिव धाम में जब वो आए तो हमने उसका इलाज करा। जो उसकी सिद्धियां बंधन में थी, उसके घर के कुल देवी देवता बंधन में थे क्योंकि उन्होंने अपने घर के कुल देवी देवता की भी सिद्धियां कमा रखी थी। और उसके पितर बंधन में थे और पितर उसके रुष्ट भी थे। तो जैसे वो हमारे पास उतारा करवाने के लिए देहरादून से आए तो हमने जैसे उनका उतारा करा, उनकी सिद्धियां भी खुल गई। साथ की साथ जितनी भी सिद्धियां थी वो बोल बोल के उनके ऊपर आने लगी कि हम ऐसे बंधन में थे। पूछा तो जो उनके उन्होंने बताया कि इनको पितर दोष भी है इनके घर में, और इनको जो पितर थे वो भी खुल चुके थे, उसका सारा कुछ खुल चुका था। जैसे जैसे सिद्धियाँ उसने कमाई थी वैसे वैसे उसके ऊपर बोल बोल के एक से एक सिद्धि अपने आप आती रही। जब सिद्धियों के बंधन खुल गए तो उसके बाद उसने बताया, हमने वो जो डॉक्टर आए थे होम्योपैथिक इलाज कराने के लिए, वो देखो गद्दी भी लगाते थे और लोगों का इलाज भी करते थे वो। तो उसने बताया कि जो ये मेरी सिद्धियाँ थी, जिसके पास भी सिद्धियाँ होती हैं, देखो वो तो कभी भी हमें ये दारू मीट मांस मदिरा पे नहीं चलानी चाहिए और ना खुद सेवन करना चाहिए जिसके ऊपर होती है। उसने कहा कि मैंने एक दिन दारू पी ली थी, अपनी बात बताने लग गया कि मैंने एक दिन दारू पी ली थी। दारू पीने से भी सिद्धियाँ रुष्ट हो जाती हैं और देखो सिद्धियाँ दूर हो जाती हैं और उल्टा चलने लग जाती हैं। जो भी भक्ति मार्ग में होता है, जिसके पास ये सिद्धियां प्राप्त करी होती है, वो फिर एक आम इंसान नहीं होता, वो इंसानों से अलग होता है। क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारे पास इतनी सिद्धियां हैं। छोटी छोटी उसने कितनी सिद्धियां कमा रखी थी, उसके बावजूद वो दारू का सेवन करने लग गया। एक बात बताओ, जो अच्छियां शक्तियां हमारी होंगी, अच्छियां सिद्धियां होगी, अगर हम उनको मलिनता ही देंगे तो वो देखो आपके उल्टे में भी चलेंगी, वो बंधन में भी हो सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। फिर सिद्धियां, जिसके पास सिद्धियां हैं, जिसने सिद्धियां कमा रखी है, एक तो देखो किसी का जूठा ना खाओ, क्योंकि सामने वाला हमें नहीं पता कि दारू मीट अंडा कुछ भी खाता है। अगर कुछ भी खाता है तो हम उसका जूठा पी लेंगे। उसका जूठा पी लेने से जो हमारे अंदर सिद्धियां हैं, वो जो जूठन है सीधा उनके सिद्धियों के ऊपर जाती है, क्योंकि 24 घंटे वो हमारे शरीर में रहती हैं सिद्धियां हमारी। और दूसरा, जब भी कोई मांगने वाला आता है वो देख लेता है कि इसके ऊपर सिद्धियां हैं, वो हाथ रख के अपनी गंदी चीज छोड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सिद्धियां बंधन में हो जाती हैं और उसका कोई भी कार्य नहीं बनता। वो गंदी चीज आके सिद्धियों को मलिन कर देती हैं। फिर वो कहने लगा डॉक्टर कि मैं दारू तो छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा अगर दारू नहीं छोड़ सकते तो एक चीज को ही अपनाना पड़ेगा, या शक्तियों को अपना लो या दारू को अपना लो। या तो देखो अच्छी शक्तियों को साथ जुड़ोगे, अच्छी सिद्धियां आपके पास है तो आपको देवधाम में ले जाएगी, मरने के बाद आपको मुक्ति भी हो जाएगी। अगर आप दारू पीना चाहते हो, दारू को चुनना चाहते हो, तो देखो मरने के बाद आप भूत प्रेत ही बनोगे और कुछ भी नहीं बनोगे। परमात्मा ने अगर आपके ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी सिद्धियां तो किसी के पास होती नहीं। लोगों के कॉल्स आते हैं हमारे पास कि हमें साधना करनी है, हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, और उस डॉक्टर ने खुद ब खुद इतनी सिद्धियां कमा रखी थी, उसके बावजूद भी वो सो दारू पी रहा है। दारू पीने से देखो सिद्धियां सारी रुष्ट हो जाती हैं, वो उल्टा चलने लग जाती हैं और वो छोड़ के भी जा सकती हैं। क्योंकि ये जो हमारी सिद्धियां होती है ना, ये स्वच्छ होती हैं, गंदगी में नहीं रहती।
फिर वो कहने लगा चलो अच्छा मैं दारू नहीं पीता, क्या मैं बियर पी सकता हूँ? देखो ये भी कोई सवाल था, मैं बियर पी सकता हूँ? अगर शक्तियाँ ये चीज का सेवन करना ही नहीं चाहती तो तुम लोग कैसे दे दोगे इसको? अगर तुम परमात्मा को पाना ही नहीं चाहते, तुम गंदगी में जाना चाहते हो, तुम गंदगी में जाओ, फिर इतनी सिद्धियां प्राप्त करने का भी क्या फायदा, इतनी मेहनत करने का भी क्या फायदा कि जो दिन रात मेहनत करके तुमने सिद्धियां प्राप्त करी हैं उसका क्या फायदा अगर उसको मिलिनता में ही रखना है। 1 करोड़ तो उसने भोलेनाथ का जाप कर रखा था, जिसकी उसके पास भोलेनाथ की भी सिद्धि उसके पास थी, बहुत सिद्धियां थी, लोगों का उतारा कर रहा था। और लोगों की जो मलिनता है वो पता नहीं क्या कैसे उतारा करता था, इसका तो देखो मुझे इतना पता नहीं, मैंने इतना पूछा नहीं उससे। और जो जिसका भी उतारा करता था उसकी गंदगी और मलिनता वो भी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, उससे भी उसका बुरा हाल हो रहा था। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, अगर वो परमात्मा के रास्ते पे है, तो ये गंदी चीज़ें मत दो, वो गंदी चीज़ें नहीं लेती। और जहाँ ये गंदी चीज़ों का आप लोग सेवन करने लग जाओगे तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी या आपके उल्टे में हो जाएगी, फिर कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, फिर ये सिद्धियाँ आपकी कभी भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि कभी भी परमात्मा ने ना तो दारू पी है, ना इन चीज़ों का सेवन किया है। जब आपको पता समंदर मंथन भी हुआ था तो दारू देवताओं ने राक्षसों को हिस्से दी थी, खुद नहीं पी थी। तो आप देखो अगर उस टाइम में अगर वो दारू राक्षसों को मिली थी, तो आज अगर हम लोग दारू पी रहे हैं, जो भी दारू पी रहा है, तो वो किस प्रवृत्ति का होगा? वो राक्षस की प्रवृत्ति का ही होगा ना, इंसान तो नहीं होगा। सिद्धियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, देखो उसे गुवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत करके उस सिद्धि को प्राप्त किया होता है। अगर हम थोड़े से स्वाद के लिए, ये स्वाद ही तो है, थोड़े से स्वाद के लिए अगर हमने परमात्मा को अपने से दूर ही कर दिया, तो फिर परमात्मा कैसे आएगा आपके पास? वो तो कभी भी नहीं आएगा। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं, जो सेवा साधना कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। दारू मीट अंडा इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आपका कुछ बनेगा। नहीं तो कल का आपका कुछ भी गलत हो सकता है, फिर उसका इल्ज़ाम भी आप परमात्मा पे ही लगाते हो। अपना कसूर नहीं देखते कि हमारी गलती कहाँ पे है और हमने कहाँ गलती करी, ये नहीं देखते। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसके पास सिद्धियाँ हैं, जो सेवा साधना के मार्ग पे है, देखो वो दारू मीट अंडा इन चीज़ों से दूर रहे। और जो ये लोग खाते हैं उनसे भी दूर है। और जो कोई सेवा साधना खाते हैं, उनका करते हैं, उनका कोई दोस्त मित्र भी है और वो दारू मीट अंडे वाले रास्ते पे है, उससे दूरी बना के रखो, उसका जूठा ना खाओ, क्योंकि अपनी सिद्धियों को मलिन ना करो। क्योंकि जो भी कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, साधना करता है, उसे किसी का जूठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, हमारे खून के नसों में रम जाती है और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट होकर बैठ जाती है। इतनी सूक्ष्म होती हैं ये चीज़ें कि सुई क्या बारीक नाके से भी निकल जाती है। आपने सुई देखी कितनी बारीक होता है उसका नाका, जिसमें हम धागा डालते हैं, ये चीज़ें उसमें से निकल जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है ये चीज़ें। कईयों को देखो एहसास होता है बॉडी में, कईयों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि जिसकी बॉडी में ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर खून में रम जाएगी, अच्छी तरह खून में रम जाएगी, देखो उसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म चीज़ें हैं। और जिसके ऊपर स्टूल में होगी चीज़ें और उसको पूरा पता होगा कि हमारे ऊपर चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ खेल के भी आएगी, वो अलग अलग से कार्य करके भी दिखाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी चीज़ें स्टूल में है। और जिसके ऊपर सूक्ष्म आदि स्टूल में, देखो वो भी यही कार्य करेगी, वो खेल के भी आएगी, आपको और भी कुछ करके दिखाएगी जो भी वो करना चाहती है। डॉक्टरों के पास जाके थक चुके आप, रिपोर्टें आपकी नॉर्मल आ रही है, और जो भी आप लोग दवाई खा रहे हो आपको दवाई भी नहीं लग रही, क्योंकि आपकी बॉडी में नेगेटिविटी चीज़ है। क्योंकि ये शरीर फिर हमारा नहीं होता, हमारी बॉडी में चीज़ें जब फिट हो जाती है शरीर उनका हो जाता है। हम जितनी मर्जी दवाई खा ले हमें नहीं लगेगी, वो दवाई उन्हीं को लगेगी। फिर हम जाके कहेंगे डॉक्टर को कि हमारी दवाई नहीं लग रही। अरे कैसे लगेगी दवाई जब शरीर ही आपका नहीं है?
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर दिया करो।